ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ये 8th क्वेश्चन देखा था। इस 8th क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लो। सी एस से 2 पाई r² होता है, ये भी 2 पाई r² होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ठीक है। और जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे आउटर सी एस से, दिस इज 2, दिस इज 2, ये सेम है रहेगा। यहाँ पर 2 पाई आएगा कॉमन में, ये सेम रहेगा। ये ब्रैकेट्स कॉमन आने के बाद 2 पाई प्लस पाई बन जाएगा 3 पाई। ठीक है, बाकी सारा सेम। और अभी हमने निकाल के देखा, ये पार्ट आ रहा है 179.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिलहाल वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, आंसर नंबर 9। सेम एक्सरसाइज, आंसर नंबर 9। राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर का मतलब है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट, और मतलब एक तरीके से जो ये स्फीयर बना, सिलेंडर की डायमेंशंस भी यही हैं। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से स्फीयर उसको टच कर रहा है। तो सिलेंडर के लिए हाइट तो ये बनी, स्फीयर का इस तरीके से ले लेते हैं रेडियस। ये हो गया रेडियस, स्मॉल आर दे ही रखा है स्फीयर का रेडियस। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर भी जो रेडियस बनेगा वो सेम ही बन जाएगा ना। जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर एक तो रेडियस है, तो रेडियस को ले लिया हमने आर। एक हाइट है, हाइट आ गई एक तरीके से 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस भी आ गया आर। हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमको शो करना है सर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r²। 4 पाई r। अच्छा, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो पाएगा। सेम। सेकंड, अब कर लेते हैं एक बार इसे दीक्षा। सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, सी एस ए सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर आपका हो जाएगा 2 पाई r h। h की वैल्यू है 2r, तो h की जगह 2r डालेंगे, 4 पाई r²। उसके बाद रेशियोज ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों तो सेम ही बन रहे हैं, तो 1:1। अच्छा, मैंने h को r ले लिया था, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड। रेशियो किसकी, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट। सो 4 पाई r² अपॉन 4 पाई r² इज इक्वल्स टू 1:1। ओके, इसके साथ हमारा स्फीयर हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का टॉपिक खत्म। अब हमारे पास 13.8 आएगी सरफेस एरियाज की वॉल्यूम्स। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं नीचे से, सेम टॉपिक ही है। एक्सरसाइज नंबर 13.8, आंसर नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और रेडियस गिवन है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखो,
स्फीयर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस हमको गिवन ही है 4/3, 22/7, आर क्यूब 7 का क्यूब। ये सॉल्व करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आंसर नंबर 2, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। ओके, आंसर नंबर 2 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। और जो हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, मतलब कि मैंने सॉलिड लिख दिया। वैसे तो फिलहाल स्फेयर का क्वेश्चन है, बट कोई और चीज़ भी डालते, हम क्यूबिकल डाल देते तो जितना पानी हटा वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। मतलब एक तरीके से अगर आपने कोई भी चीज़ एक बकेट में डुबाई, तो अगर वो मान लो एक बकेट में डुबाई आपने, एक क्यूब डुबा दिया और वो पानी बकेट में पूरा भरा हुआ है, तो जितना पानी बाहर जाएगा और उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी सेम। जितना वेट उसका होगा, जितना वॉल्यूम उसका होगा, उतना ही पानी बाहर चला जाएगा। अब इसको आप चाहे एजम्पशन मानो चाहे आप फैक्ट मानो। तो जब आएगा कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब कि आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछा है। और डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में, डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, आंसर नंबर 3। अच्छा, कभी कभार बोल देते हैं कि जैसे वाटर डिस्प्लेस पूछा, उसमें तो मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कभी कभार हो गया कि इतने लीटर्स पानी एक बकेट में भरा हुआ है, हमने एक मान लो स्फेयर को उसमें डुबाया, उसमें डाला, उसकी वजह से कुछ पानी बाहर निकला। अब बताओ कितना पानी बचा हुआ है बकेट में। तो मतलब कि आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर बकेट, जितना भी पानी है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो वॉल्यूम आया सॉलिड का, तो रिमेनिंग पानी बच जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वाटर का मतलब टोटल वॉल्यूम में से जो हमने जितना पानी बाहर निकला उसको माइनस कर दिया। थर्ड, डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल। ओके, एक मेटालिक बॉल है, बॉल का मतलब स्फीयर, और डायमीटर है इसका 4.2 सेंटीमीटर्स, मतलब रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? ओके, फाइंड द mass of the ball if density of the metal is 8.9 gram per centimeter. 8.9 grams पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली मास निकालना है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब वॉल्यूम। सो वॉल्यूम निकालेंगे और इस रेट के अकॉर्डिंगली मास निकाल देंगे। सो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद मास कितना आ जाएगा हमारा 8.9, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम्स।
एंड जो वॉल्यूम है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8.9 ग्राम्स। ओके, अब अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज ग्राम्स में दे देना आंसर। वैसे तो ज़्यादा बड़ी जाएगी नहीं वैल्यू, ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी। ये रेडियस भी 2 में है और क्यूब होने के बाद ज़्यादा बड़ी वैल्यू जाएगी नहीं। पाई सॉर्ट ऑफ इतना ही हो जाएगा, 4 है 8 है, किलोग्राम्स में नहीं जाएगा, ग्राम्स में बच जाएगा कुछ छोटी सी वैल्यू। नेक्स्ट, जैसे पीछे हमने मून और अर्थ वाला क्वेश्चन करा था, दोबारा से वॉल्यूम्स में भी आ गया क्वेश्चन। आंसर नंबर 4 देख। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जैसे पीछे था, डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 diameter of earth। what fraction of the volume of the earth is volume of the moon। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, what fraction, फ्रैक्शन का मतलब सॉर्ट ऑफ रेशियो, of the volume of earth, volume of earth is the volume of moon। मेरे को बस ये बताओ, ये रेशियो मैंने ठीक लिखी है या उल्टी लिखी है? उल्टी लिखी है का? तो इसको हम कर देंगे रिवर्स। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ना, डायमीटर ऑफ मून का मतलब ट्वाइस रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से 2 कैंसिल और 4 चला गया इधर। फोर टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून स्फेयर है, 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस ऑफ मून, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हुआ, ये बचेगा रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। क्यूब कॉमन लिया, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। रिलेशन हमारे पास है, रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून अपॉन 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून होल क्यूब। ये दोनों कैंसिल, 1/4 का क्यूब, ये बन गया 1/64। So this is the answer। क्लियर क्वेश्चन?
Okay, next. Answer number 5. Fifth question बोलता है how many liters of milk can a hemispherical bowl बेस नहीं होगा diameter 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर मतलब कि रेडियस हो गया 105 एक तो डेसिमल हटाया और एक 2 तो मतलब 20 सेंटीमीटर्स और हमको निकालना है लीटर्स ऑफ मिल्क हमें निकालना है वॉल्यूम वैसे वॉल्यूम तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब बट हमको निकालना है लीटर्स सो 2/3 पाई आर क्यूब 105/20 105/20 105/20 कट करके देखते हैं कितना बनेगा 15 एंड 3 से कट करा तो बना 5 पूरा का पूरा सॉल्व होके कितना बनेगा ये 2 से कट करा 10 इसको 2 से कट करा 11 की वजह से 10 और एक और 2 कहीं पर जा नहीं रहा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और वैसे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 11 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 2000 सेंटीमीटर क्यूब हमें निकालना है लीटर्स नाउ लीटर्स का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स और इतने सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 11 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 2000 इंटू 1000 काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इतनी छोटी वैल्यू आ रही है कि पीछे काफ़ी छोटी वैल्यू 11 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 2 और आगे है 1 2 3 4 5 6 जीरोस ये बनेगा 0.3031875 आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.3031875 सो लीटर्स एंड हम उसमें लीटर्स में 3 डिजिट्स लेते हैं और फोर्थ प्लेस को राउंड ऑफ कर लो तो अच्छी बात है सो दिस बिकम्स 0.303 लीटर्स क्लियर फोर्थ प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो मीटर सेंटीमीटर होता तो 2 प्लेसेस लेके थर्ड डिजिट पर राउंड ऑफ कर देते लीटर्स के केस में हम थर्ड प्लेस तक ले लेते हैं आंसर नंबर 6
हेमिस्फेरिकल टैंक है। ओके, टैंक है। अब टैंक क्लोज्ड हो सकता है, बेसिस आ सकते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ओके, इसको हमने आयरन शीट से बनाया है और इस आयरन शीट की थिकनेस भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर्स, ओके, इनर रेडियस है 1 मीटर्स, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है यूज टू मेक द टैंक। फाइंड वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make tank। बताओ कैसे करें। इनर आउटर वाला कंसेप्ट लगा के वॉल्यूम माइनस करा जाए, ये रेडियस लेके वॉल्यूम निकाला जाए, या थिकनेस ऐड करके रेडियस बना के फिर वॉल्यूम निकाला जाए, तीनों में से क्या करा जाए। आउटर में से इनर माइनस, ठीक है। बेसिकली वही वाली बात है कि ये हमारे पास दो हेमिस्फेयर बने एंड बीच में ये जो आयरन है इसका वॉल्यूम निकालना है। सो आउटर माइनस इनर, outer volume minus inner volume is equals to volume of iron। so outer radius कितना हुआ। अच्छा, हमको कुछ मीटर सेंटीमीटर गिवन है क्या क्वेश्चन में। कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करें, मीटर सेंटीमीटर में कर लेते हैं। चलो 100 सेंटीमीटर्स, आउटर रेडियस हुआ 100 + 1, 101 सेंटीमीटर्स। ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere। 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस 2/3 पाई इनर रेडियस का क्यूब। 2/3 पाई कॉमन और क्यूब्स माइनस हो जाएंगे। 2/3 पाई है 22/7 एंड आउटर रेडियस 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। इसको सॉल्व आइडेंटिटी लगा के करूँ या नॉर्मली करूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे आपको ठीक लगे। ये कैलकुलेशन जल्दी करके बताओ मेरे को कितना बनेगा। 2/3 22/7 इंटू कुछ वैल्यू आएगी और सॉल्व होगी कितना बना नॉर्मली।
ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, ये बनेगा। हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे थे आंसर को, तो हमारा आंसर ये है। पीछे से मैच करवाने के लिए मीटर क्यूब में आंसर ये बनेगा, क्योंकि 6 डिजिट्स पीछे चली जाएंगी। आंसर नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। ओके, स्फीयर है और स्फीयर का हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। सो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 इंटू 1/4 इंटू पाई का रेसिप्रोकल 7/22। इसको अगर मैंने सॉल्व करा तो 22 से कट होके ये बनेगा 7। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर्स। 7/2 ही लिख लेते हैं, वॉल्यूम निकालना है ना। नाउ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्लियर। 8th, आंसर नंबर 8 बोलता है कि एक डोम है ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर और डोम, डोम के अंदर बेस होगा नहीं होगा? डोम पता है वैसे क्या होता है? बेस, ये यस किसके लिए लिखा? बेस होगा या नहीं होगा? एक होगा। डोम के अंदर बेसेस नहीं होते। डोम इज लाइक, जैसे मान लो ये आपका टेंपल वगैरह है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है, और ऐसे जैसे गुरुद्वारे में ऊपर ऐसे निकला होता है ना डोम सा, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ बेस थोड़ी होगा, कुछ खाली होता है ना ऐसे गोल सी शेप में। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे, मतलब अगर कंफ्यूजन हो, वैसे तो अगर आपको पता होता कि डोम क्या है या शेप कैसी होती है तो नो बेस आ गया, बट आगे क्वेश्चन में भी क्लैरिफाई कर रखा है कि एक डोम है बिल्डिंग का इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड। अगर बेस होता तो वाइट वॉश कैसे करते हैं अंदर की तरफ? वाइट वॉश फ्रॉम इनसाइड। अगर बेस होता तो अंदर की तरफ तो वाइट वॉश कर ही नहीं सकते थे ना। उसके बाद एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। ओके, कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट है रुपीज
498.96 और हमको रेट गिवन है, नहीं गिवन, रेट भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 पर स्क्वायर मीटर, रेट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, रेट भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एरिया। फाइंड करनी है दो चीज़ें। पहला, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया मतलब आपसे CS से पूछ लिया। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया कि बेस होगा या नहीं डोम सुन के, तो लाइन यूज करी, वाइट वॉश करा फ्रॉम इनसाइड, पहली हिंट कि बेस नहीं होगा। इनसाइड सरफेस एरिया, अगर बेस होता तो इनसाइड सरफेस एरिया लिखने का कोई सेंस नहीं होता। दूसरी हिंट। तीसरी, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, यहाँ से फिर भी आप लिंक कर सकते हो कि अगर क्लोज्ड है तो वॉल्यूम तो फिर भी कुछ ना कुछ अंदर हो सकती है, बट स्टिल काफ़ी सारी हिंट्स हैं कि इनसाइड इनसाइड यूज़ करा हुआ है बहुत जगह, तो मतलब कि बेस नहीं होगा तभी इनसाइड वाली चीज़ आ रही है। सो सबसे पहली चीज़ हम एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू CS से इंटू रेट। 498.96 इज इक्वल्स टू CS से इंटू 2। तो CS से का मतलब हो गया 498.96 अपॉन 2। ये आ गया सरफेस एरिया। 2 से डिवाइड करा, ये बनेगा 249.48 मीटर स्क्वायर, CS से आ गया। दूसरा, वॉल्यूम निकालनी है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। CSA इज इक्वल्स टू 2/3, नहीं, 2πr²। 249.48 इज इक्वल्स टू 2πr²। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई, 249/48 इंटू 7/2 इंटू 22। टू 49/48 ओके। इन दोनों से इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 567। r² की वैल्यू आ गई 567 इंटू 7/100। 567 को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 81 इंटू 7 चल ही रहा है अपॉन 100। सो 7 एक बाहर आ जाएगा, 81 में से 9 आएगा, 100 में से 10 आएगा, तो r की वैल्यू आ गई 7 इंटू 9/10। ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम। 2/3 पाई r का क्यूब, 7 इंटू 9/10, 7 इंटू 9/10, 7 इंटू 9/10। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा।
इतना ज़्यादा कैसे आ गया? 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 से 9 कैंसिल होके 3 बचा, उसके बाद 2 इंटू 22 इंटू 3 7979। दीक्षा कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, कैलकुलेटर से मत करना, हाथ से करके देखना। देखो हमारे पास बचा था यहाँ पर 2 भी था, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 2 बारी 7 है, 2 बारी 9 है, मतलब कि 49 इंटू 81 और डिवाइड में 3 जीरो से 523.908। आपने एक 3 ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कैलकुलेशन ठीक थी वैसे, एक 3 आपने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रखा है बस। आंसर नंबर 9, 27 solid iron spheres each of radius r। ओके ठीक, स्मॉल स्फेयर है हमारे पास और बिग स्फेयर है हमारे पास। ये है हमारे पास 27, इसको हमने मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया। मेल्ट करने का मतलब जब हम मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं या किसी एक शेप से दूसरी शेप में लेके जाते हैं तो कंसेप्ट आता है वॉल्यूम का। ना 27 आयरन स्फीयर्स को पिघला के जहाँ पर रेडियस था स्मॉल आर और सरफेस एरिया था कैपिटल एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर विद रेडियस नहीं विद सरफेस एरिया। यहाँ पर रेडियस जो है वो देखते हैं और जो सरफेस एरिया है उसको एस डैश का नाम दिया और रेडियस को भी फिर आर डैश का नाम दे देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कितना बनेगा। फाइंड पहला आर डैश और दूसरा रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब एस अपॉन एस डैश। सो फर्स्ट पार्ट 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके ये बनाया, मतलब इन 27 का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े वाले का 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर is equals to volume of one big sphere 27 into 4 by 3 pi और स्मॉल r का मतलब r क्यूब इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 पाई r डैश का क्यूब। हमें ये निकालना है, बाकी सब दूसरी तरफ 27 इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ये सब इधर आके इंटू 3/4 और 4 पाई इज इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। 4/3 और पाई कैंसिल, बचा 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स तो 3r इज इक्वल्स टू आर डैश। तो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस आ गया 3 टाइम्स द स्मॉल रेडियस।
दूसरा पार्ट हमें बोला पुराने वाला सरफेस एरिया और नया वाला सरफेस एरिया एस अपॉन एस डैश, मतलब कि टू स्फेयर है ना, फोर फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर डैश का स्क्वायर। फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। आर डैश का मतलब है थ्री आर, आर अपॉन थ्री आर का स्क्वायर, वन बाई थ्री का स्क्वायर, मतलब कि 1:9। क्लियर नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, तो हिंट ले लो इसकी और ये आपका होमवर्क बन जाएगा। कैप्सूल है ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर। ओके, कैप्सूल है और वो भी स्फेयर शेप में है। इसका डायमीटर गिवन है 3.5 mm, 3.5 mm। सो रेडियस हो गया 35/20 mm। आफ्टर दैट हाउ मच मेडिसिन इन mm³ ओके, आपसे पूछा वॉल्यूम निकालना है mm³ मिलीमीटर क्यूब में, तो रेडियस यही रखेंगे यूनिट। इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, वॉल्यूम निकालना है बस। 4/3 पाई आर क्यूब, ये रेडियस यहाँ पर पुट होके आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ओके, मतलब स्कूल में हुआ क्या ये वाला चैप्टर? इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, बाय चांस स्कूल में होती है तो बताना। इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेट शीट आ गई, सिलेबस भी, ट्रायंगल्स नंबर सिस्टम एंड एक और है, आई डोंट नो। ट्रायंगल्स हो गया ना हमारा, हाँ ट्रायंगल्स हो गया, नंबर सिस्टम भी हो गया। चलो जो भी चैप्टर है बताना फिर, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे। जो डाउट्स आते हैं बताना। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट। एंड इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि मैं कराऊँ, आप अपने एंड से करते रहना, जो डाउट्स आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय बाय। एंड कुछ और डाउट्स होते हैं तो बताना।